हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ रमनदीप। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। और जो आज की वीडियो है हम बात करेंगे कि जो लोग न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे वो अपनी फाइलिंग कर सकें। तो बात करेंगे आज आपकी फाइलिंग के ऊपर कि आपकी फाइल कौन सी स्ट्रांग मानी जाती है, कौन सी वीक मानी जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आने वाले टाइम में हम आपको अच्छी से अच्छी अपडेट देते रहेंगे वीजा के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर। तो भाई हम आज बात करेंगे तीन प्रोफाइल के ऊपर। एक तो स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, एक करेंगे जॉब प्रोफाइल के ऊपर, और जो तीसरा है बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं और वो अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं टूरिस्ट वीजे पे या विजिटर वीजे पे, तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनके पास। तो सबसे पहले उनके पास अपना एक पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अलावा उनकी आईडीज होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास अपने फंड्स तो नहीं होंगे, तो इसके लिए जो फंड्स उन्हें शो करने हैं वो अपने पेरेंट्स के फंड लगाने हैं। पेरेंट्स ही अपने अकाउंट्स उसमें लगाएंगे, और पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं उनके तो वो जॉब का दिखाएंगे, या बिजनेस है तो वो बिजनेस दिखाएंगे। ये पेरेंट्स के ही डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। तो पेरेंट्स की तरफ से एक एफिडेविट देना होगा जिसमें ये लिखना होगा कि ये बच्चा मेरा है और ये ट्रैवल करने जा रहा है अब्रॉड टूरिस्ट वीजे पे, और जो भी इसका खर्चा आ रहा है वो सारा मैं उठाऊंगा, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इसकी ट्रिप। तो वो अपने मदर या फादर किसी भी उससे आप एफिडेविट ले सकते हैं। और अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो स्कूल की तरफ से आप एक लीव लेटर आपको लेना होगा। उसमें आपको, जैसे कि आप एनओसी लेटर भी बोल सकते हैं, उसमें आप अपनी लीव का दिखाएंगे कि इतने दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तो इतने दिन की मुझे स्कूल से लीव मिली है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट प्रोफाइल जिसमें उसको स्टूडेंट का पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पेरेंट्स की जो प्रोफाइल है बिजनेस या जॉब वो उनके होने चाहिए, और एक एफिडेविट जो पेरेंट्स की तरफ से लगेगा। मेनली ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे ट्रैवल करने के लिए। तो अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जो लोग जॉब करते हैं तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ट्रैवल करने के लिए, टूरिस्ट वीजा लगा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट होना तो कंपलसरी है सभी का, चाहे वो जॉब वाला हो या बिजनेस वाला हो या स्टूडेंट हो। तो पासपोर्ट आपका होना चाहिए, और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर मिल जाए तो वो भी गुड है, एक्सपीरियंस लेटर भी आप ले सकते हैं। और मेनली एनओसी लेटर होना चाहिए आपके पास उस कंपनी का। एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कंपनी आपको लीव दे रही है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, अब्रॉड कंट्री जा रहे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब एक वीक या 15 दिन के लिए हमारा ये एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है, और 15 दिन बाद आके ये दोबारा हमारे कंपनी में जॉब स्टार्ट करेगा, इसको 15 दिन की हम लीव दे रहे हैं। तो इस तरह से आप एनओसी लेटर बनाइए। बहुत मेन होता है एनओसी लेटर। आप कहीं भी किसी भी कंट्री अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना बहुत जरूरी है अगर आप जॉब करते हैं। तो जॉब के लिए ज्वाइनिंग लेटर हो गया, एक्सपीरियंस लेटर आप लगा सकते हैं, एनओसी लेटर। तो बात करते हैं सैलरी। जॉब जो कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए जिसमें उनकी फाइल जो है स्ट्रांग मानी जाए। तो जिसकी 50 और 50 अबव सैलरी आ रही है, अकाउंट में आ रही है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी फाइल काफी स्ट्रांग मानी जाती है। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी जॉब छोड़ने वाले नहीं है। वो उनको भी, एम्बेसी को भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब है इसकी इंडिया में, तो ये बंदा जाएगा घूम के वापस आके अपनी जॉब करेगा। तो इसको आप स्ट्रांग प्रोफाइल अपनी मान सकते हैं, आपके वीजा के चांसेस काफी अच्छे होंगे। अब देखिए जिसकी 50 से कम है या 50,000 है या उससे कम है या 30,000 है, तो उसको क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए आप अपना लास्ट 6 मंथ का जो स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें आपकी सैलरी शो होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ आपके अकाउंट में सैलरी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके फंड्स सेविंग में होने चाहिए, पुराने फंड्स होने चाहिए। अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके लगा रहे हैं तो 5 से 8 लाख के बीच में आपके फंड होने चाहिए। देखिए फंड आपके आईटीआर के ही अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो आप आईटीआर आपने दिखाई है, अगर 5 लाख या 7 लाख की आईटीआर आपने इनकम प्रूफ अपना दिखाया है
तो फंड भी आपके आइटिनरी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो आईटीआर आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी आईटीआर 3 लाख की 2.5 लाख की है, इनकम आपकी साल की, आपने आईटीआर लगा दी है टैक्स से बचने के लिए, 3 लाख या 4 लाख की आपने फिल की है, वही आपने लगा दी है, और अकाउंट में आपने फंड दिखाए हैं 9 लाख 10 लाख, तो वो आपके मिसमैच कर जाएंगे। और कई लोगों का इसी चक्कर में वीजा नहीं आ पाता है, और उसमें रिफ्यूजल लेटर में ये आता है कि आपके जो फंड आपने शो किए हैं वो हमें जेन्युइन नहीं लग रहे हैं, हम आपको वीजा नहीं दे रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज, आपको जो अपने फंड हैं वो उसी अकॉर्डिंग दिखाने हैं जो आप आईटीआर अपनी फिल कर रहे हैं, उसमें जो आपने अपनी इनकम दिखाई है, इनकम प्रूफ आपने जॉब दिखा दी है। जैसे 30,000 आपकी सैलरी है, तो 30,000 पर मंथ अगर आपको आ रहा है तो उसमें आपके 15,000 आपके खर्चे भी निकलेंगे, तो 15,000 ही आपकी सेविंग हुई है। तो वो सेविंग आपको उसी हिसाब से अपनी दिखानी है। जो 50,000 वाले हैं तो वो अपने उस अकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो ये आपका सारा मैच होना चाहिए। तो जो जॉब वाले हैं, जॉब लेटर उनका कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट उनका प्रॉपर होना चाहिए जिसमें उनकी सैलरी आ रही हो, लास्ट 6 मंथ का लगाएं, सैलरी शो होनी चाहिए। और सेविंग्स भी होनी चाहिए, 5 से 8 लाख के बीच में आपके जेन्युइन सेविंग होनी चाहिए, तभी आप बड़ी कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। छोटी कंट्री के लिए मैं नहीं बता रहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको 5 से 8 लाख के बीच आपके फंड होने चाहिए, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आप अपना स्टेटमेंट तैयार करें। अगर आपका स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप 6 महीने से तैयारी करें, अपने स्टेटमेंट को टाइम दें, 6 महीने उसको प्रॉपर मैनेज करें, वेल मेंटेन करें, तभी जाके आप अपनी फाइल लगाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो ये तो हो गई थी प्रोफाइल जॉब वालों की कि उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे अपने फंड शो करने हैं। अब बात करते हैं बिजनेस प्रोफाइल की। देखिए, कुछ लोगों ने क्या किया, न्यूजीलैंड की फाइल या कनाडा की फाइल लगाई, अपने बिजनेस तुरंत रजिस्टर्ड करवाए, 1 महीना पुराना या 2 महीने पुराने बिजनेस रजिस्टर्ड करा के अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल बना के फाइल अब ऐसी लगा दी। तो भाई उनके तो रिफ्यूजल आना तय थे, क्योंकि नया बिजनेस आपने एकदम दिखाया और आपने प्रोफाइल अपनी बना के लगा दी, और ना ही आपका कोई प्रॉपर टर्नओवर। आपने लगाया तो बिजनेस प्रोफाइल पे अपना एम्बेसी में, बट उसमें जो आपने अपने फंड शो किए, जो आपने अकाउंट स्टेटमेंट लगाई, वो आपने लगा दी सेविंग की। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप बिजनेसमैन है या आपने नया बिजनेस शुरू किया है, तो आप वेट करें, अपना प्रॉपर आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो करंट अकाउंट की बनाएं। लास्ट 1 ईयर पुराना अगर आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, और 1 साल पुराना आपका जो करंट अकाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, उसमें पैसा आना चाहिए, अच्छा टर्नओवर होना चाहिए, आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिजनेस प्रोफाइल वालों को डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने वैलिड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, चाहे वो आप बिजनेस प्रोफाइल के हो, स्टूडेंट हो या जॉब प्रोफाइल के हो, 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अब उसके अलावा बिजनेस प्रोफाइल वालों को उनका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड के लिए जीएसटीएन सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होता है, वो होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, वो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, वो उसी बिजनेस का होना चाहिए जिस नाम से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, जो आपकी जीएसटीएन नंबर जिस फर्म के नाम से है, उसी नाम से आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। और आपका बिजनेस 1 साल पुराना होना चाहिए, जो आपका करंट अकाउंट है 1 साल पुराना होना चाहिए, अच्छे से टर्नओवर होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो आईटीआर होनी चाहिए वो आपके बिजनेस के नाम पे ही आईटीआर आपकी होनी चाहिए, उसमें प्रोपराइटर आपका नाम होना चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में होना चाहिए, लेकिन जो आईटीआर फिल होगी वो बिजनेस के ही नाम, फर्म के नाम पे ही फिल होगी, जो भी आपकी फर्म है। तो वो आईटीआर आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग फिल होगी। टर्नओवर जिस बिजनेस का 5 लाख से ऊपर है तो काफी अच्छा माना जाएगा, फाइल काफी स्ट्रांग मानी जाएगी, 5 के आसपास भी काफी अच्छा है, 1 करोड़ तक ठीक है, अच्छा बिजनेस माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बिजनेस प्रोफाइल वालों को जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या इससे ऊपर है। अगर नीचे है तो आपको थोड़े अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन आपके लगाने होंगे। इसके अलावा आईटीआर हो गई, बैलेंस शीट आपको लगानी होगी, नेटवर्थ आपको अपनी लगानी होगी, आप
तो बिजनेस प्रोफाइल को इतने सारे डॉक्यूमेंट लगा के अपना एम्बेसी में फाइल सबमिट कर सकते हैं, आपका वीजे आने के चांस काफी अच्छे होंगे। तो भाई बिजनेस प्रोफाइल का भी हमने आपको बता दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, स्टूडेंट का भी बता दिया, जॉब प्रोफाइल पे भी बता दिया कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आपकी फाइलिंग अच्छी हो सके और वीजा के चांसेस काफी हाई हो। बाकी थोड़ा बहुत वीजा ऑफिसर इमिग्रेशन उनके हाथ में भी रहता है, जो सॉरी इमिग्रेशन नहीं, एम्बेसी के हाथ में भी रहता है। जो आप फाइल लगाते हैं एम्बेसी में, जो ऑफिसर है वो आपकी फाइल को किस नजरिए से देखता है, तो थोड़ा बहुत उनके हाथ में भी होता है। बाकी आपको अपने डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से लगाने हैं, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगाना है। सबसे मेन रोल आपका फंड्स का होता है, फंड्स अच्छे से दिखाएं, आपका अगर रजिस्ट्रेशन है बिजनेस का उसको दिखाएं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से करें। जो जॉब वाले हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर, कंपनी से एनओसी, ये सारा कुछ आप अच्छे से दिखाएं, फंड्स अच्छे से दिखाएं, अपनी सेविंग अच्छे से दिखाएं। अगर किसी के पास एफडी है वो दिखा सकता है। तो ये सारी चीजें आप दिखाएं और वीजा के चांसेस काफी अच्छे बने रहेंगे आपके। तो आज की वीडियो इसी पे थी। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक बटन भी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।